मुझे लग रहा है कि इसको एड्रेस करना होगा और आई थिंक विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पीपल विल एड्रेस दैट। क्या चैलेंज है रिसोर्स के लिए, स्किल सेट या एटीट्यूड? स्किल सेट की कमी है बहुत भारी। आज जो लड़के कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं ना, उनको पता नहीं उनको क्या है। उन्हें मालूम है कि उनको करना क्या है करना, लेकिन वो देने वाले क्या उनको नहीं मालूम। तो जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डुएबल्स बोलते हैं और डिलीवरेबल्स बोलते हैं कि करेंगे क्या क्या वो मालूम है, देंगे क्या, डिलीवरेबल क्या होगा, सैलरी कितनी चाहिए उनको पता होगी, बदले में क्या आएगा वो वहाँ पे आपको, फिर वहाँ पे कहानियाँ शुरू होती हैं। तो वो क्लियर स्किल्स नहीं होता वहाँ पे कम नहीं, बच्चों को वो स्किल्स नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन ओनली फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ जॉब। इंस्टीट्यूशंस में जो जॉब ओरिएंटेशन है, कंपनियाँ आ जाती हैं, अब कई लड़के कंपनी में चले गए, नॉर्मल दौड़ रहे हैं, वैसा नहीं होता। और ये बहुत बड़ा दिक्कत है क्योंकि इंडिया में हम देख रहे हैं कि हम लोग जोमेटो स्विगी के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, या फिर ब्लिंकिट में, या इस तरह की कंपनियां, टू नेम जस्ट अ फ्यू, तो हम डिलीवरी बॉयज़ बना रहे हैं। मैं कहीं इस एक स्टोरी पढ़ रहा था कि हायर एजुकेशन में 55% बच्चे जो हैं 55% से ज़्यादा इस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। दैट्स अ फैक्ट डेटा, बिकॉज देखिए क्या हो रहा है ना, बच्चों में स्किल्स नहीं, प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल विजिट्स नहीं है। देखिए मैं अभी किसी हमारे परिचित हैं और मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो यूएस में उनका ग्रैंडसन है, तो +2 जब कर रहा था तो उसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और उनका वाइल्ड फायर पे ट्रेनिंग किया उस लड़के ने, और 17 साल उम्र है उस लड़के की। तो वाइल्ड फायर पे ट्रेनिंग करते उसने रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया, उसने उस पर रिसर्च प्रोड्यूस किया। वो फिर 2-3 कंट्रीज़ में उसको बुलाया गया, उसको वाइट हाउस बुलाया गया और वहाँ से उसको एक $50,000 की सम्मान राशि मिली। उसने एक कंपनी खोल ली, IPO ले आया, लिस्ट कर लिया। आज उसके 17 साल के लड़के के पास में 20 लोग काम कर रहे हैं। तो स्किल्स देखिए वहाँ पे ये हो रहा है। यहाँ 17 साल के बच्चे अभी भी बच्चे हैं, हम वो दे ही नहीं पा रहे एक्सपोजर। अभी भी हम उन्हें बच्चे समझ के घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, स्विमिंग पूल और टेनिस और यही सब कर रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे कि वो स्किल्स आना चाहिए छोटी उम्र से। हमने एक टारगेट बना दिया, ये कर लो तो ये, वो कर लो तो वो, कॉलेज से निकलेंगे तो। अब कॉलेज में क्या है कि कॉलेज वालों को अपना प्रोडक्ट, अपने कोर्सेज बेचने हैं, तो वो एडमिशन्स लेते हैं प्लेसमेंट्स दिखा के। तो बच्चे जब एडमिशन लेते हैं उनको लगता है अधिकार है मेरा कि मुझे कंपनी, अमेरिका में या बाहर में क्या होता है कि बच्चों को नौकरी खोजनी पड़ती है। तो वहाँ पे जब जूता घिसता है तो उनको समझ में आता है कि उसकी कीमत क्या है। यहाँ कंपनियाँ आती हैं, ये अच्छा नहीं तो वो अच्छा नहीं तो वो अच्छा नहीं करके निकल लेते। तो ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हम लोग जब तक डेवलप नहीं करेंगे, स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, सेट ऑफ पीपल नहीं करेंगे, टाइम। आपको क्या लगता है कहाँ पे लैकिंग है? इंस्टीट्यूशन लेवल पे, पेरेंटल लेवल पे, या इंडस्ट्री एकेडमिया का कोलैबोरेशन वगैरह में? नहीं, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में कोलैबोरेशन लेवल पे गैप्स है। जो रिक्वायरमेंट्स और जो डिमांड और सप्लाई में अंतर है। जो बच्चे बन रहे हैं उनका क्वालिटी अलग है, जो इंडस्ट्री को चाहिए वो अलग है, और यही वजह है कि लोग नहीं फिट कर पा रहे। अदरवाइज और कोई गैप्स नहीं है। इंस्टीट्यूशन अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं इंस्टीट्यूशन खराब है, इंस्टीट्यूशन अच्छा कर रहे हैं, पढ़ा, बट गैप है, उस गैप को एड्रेस करना, और जब तक वो गैप एड्रेस नहीं होगा ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करेगा। आपने बुक में कहीं जिक्र किया है गिरने की कला और आशा की किरण।